करे सब मेरे प्यारे हो, सब मेरे प्रकट किए हुए हो, सब पर मेरी बराबर दया है। समोहम सर्वभूतेषु, समस्त भूतों में मेरी कृपा और मैं दोनों समान रूप से हूं। अब हमारी त्रुटि क्या हो गई? हम इस माया खेल में प्रभु को भूल करके और खेल को सत्य मानकर, खेल के अभिनय को सत्य मानकर अब इसमें दुखी सुखी होने लगे। ये बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। हमारी जो त्रुटि का प्रधान कारण है, जैसे कोई अभिनेता अभिनय करे, अब जो दर्शक जन है, जब विनोद का समय आया तो खूब हंस रहे हैं, लेकिन वो गंभीर मुद्रा में अभिनय कर रहा है। सब हंस रहे हैं पर वो नहीं, वो अंदर से कोई खुशी नहीं है उसकी, पर वो ऐसा स्वांग करेगा कि सब हंसेंगे, ऐसा लगेगा ये खूब प्रसन्न है, हंस रहे। जब रोने का नाटक आया, स्वांग आया, तो रोने का स्वांग कर रहा है, सब रोने लगे, पर वो रो नहीं रहा है, वो स्वांग कर रहा है, अभिनय कर रहा है। वो खेल को खेल समझ रहा है और आप उस खेल में इतना आकर्षित हो गए कि सत्य भाव को प्राप्त होते जा रहे हैं, जिसे तदात्म कहते हैं। अब दो विभाग वहीं कर लिए उस खेल में, एक अपने पक्ष वाले और एक विपक्षी, एक अच्छा पक्ष, एक बुरा पक्ष, जबकि एक ही डायरेक्टर ने उस नाटक की रचना की है और वो स्वांग हो रहा है। उसमें कोई पक्षपात नहीं, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं, पर आपने पक्ष स्थापित कर लिया। अब अपने पक्ष वाले को परास्त होते देखकर विषाद होता है, विपक्ष को परास्त होते देख करके हर्ष होता है। फंस गए। लेकिन जो कर रहा है उसको ना हर्ष है, ना विषाद है, ना उसका जन्म है, ना मरण है। वहां देखो ना, अस्त्र शस्त्रों से मारा जा रहा है। अगर वो उसमें मर गया होता तो दूसरे नाटक के अभिनय में कैसे आता? और आप भी जानते हो मरा नहीं, वो स्वांग कर रहा है, पर आप दुखी सुखी हो जाते हैं, तभी तो पैसा लगा के देखते हैं जाके। ठीक ये नाटक मंच त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा गया है और उस नाटक के अधिष्ठात्र हैं जगन्नाटक वैभवा भगवान श्री कृष्ण। हम हैं उनके अंश और हमको स्वांग मिला है, अलग अलग स्वांग मिला है। उस स्वांग में जब हम सत्य भाव कर लेते हैं, अब थोड़ी देर के लिए राजा का स्वांग बना और मंच के नीचे उतरकर वो किसी को आदेश करे तो कोई मानेगा क्या? उस समय जो उसके सेवक बने हुए हैं तो केवल वो उसी स्वांग की पूर्ति के लिए है। वो भी एक अभिनेता है, अभिनय कर रहा है सेवक का, लेकिन मंच के पीछे हुक्म करे तो उसका अदब करके थोड़ी कोई उसकी आज्ञा मानेगा। क्यों? वो समान है। पागल हो? जिस नाटक मंच पर तुम राजा का स्वांग जितने पैसे में कर रहे हो उतने में हम सेवक का कर रहे हैं, बस वहीं तक, पीछे नहीं। और हम क्या, हमें स्वांग मिला, हम भूल गए स्वांग को, मान लिया सत्य, ये मेरी स्त्री, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पति, ये मेरा मकान, ये मेरा धन, ये मेरा पक्ष, ये मेरा विपक्ष, ये दुखी करने वाला, ये सुखी करने वाला, यही बंधन है। अब आप समझ पा रहे हैं भला स्वांग कर रहे हैं आप? नहीं, सत्य वो मेरी पत्नी है, वो मेरा पुत्र है, यही माया है। जो त्रिकाल में सत्य नहीं है उसको तुम्हें सत्य भाषित करा दे, और जो त्रिकाल सत्य है उसका अनुभव न होने दे, यही भगवान की भ्रमात्मक माया है। श्री भगवान करुणा करके कह रहे हैं, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता। बहुत सुंदर बात। कथम तास्त्यक्तु मुत्सहे
जिसने सब कुछ छोड़ दिया, केवल मेरे को स्वीकार किया। स्त्री, पति, पुत्र, बंधु, परिवार, धन, मकान, जमीन, लोक, परलोक, शरीर, मन, सब कुछ क्या छोड़ दिया? मेरा नहीं है। अंदर से मेरे कौन है? प्रभु हैं। मेरे सिर्फ प्रभु हैं। ये देखो, प्रवचन नहीं है। जब कोई फिसलता है पहले ही प्रभु संकेत कर देते कि भैया सावधान, आगे तुम्हें काई दिखाई नहीं दे रही पर हमें दिखाई दे रही, तुम फिसल रहे हो, सावधान हो जाओ। ये परमार्थ पथ है। यहां से फिसलने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और कीमती वस्तु दिखाई जाएगी, लेकिन जब तुम उस जगह पहुंचोगे तो वस्तु गायब हो जाएगी। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे, मान जाओ। पर उसको लगता है कि ये हम जो कीमती वस्तु प्राप्त करने जा रहे हैं इनको सहन नहीं हो रहा, इसीलिए रोक रहे हैं। सच्ची बात मान लीजिए, वैर विरोध जनित त्याग की यहां बात नहीं कर रहे। वास्तविक आपका कुछ नहीं है, कोई नहीं है। पता नहीं आपको कौन सी अज्ञान की वृत्ति जिससे आपको लगता है आपको कोई प्यार करता है, आपके कोई हैं। हम बचपन से बाबा जी हैं इसलिए नहीं कह रहे, पर वो वृत्ति आती है, वो दृष्टि आती है, तब दिखाई देता है केवल प्रीतम ही प्रीतम है, कोई है ही नहीं। और जिसे किसी को और माना अपना, वहां जब प्रेम का माप डाला तो प्रेम ही नहीं है, केवल स्वार्थ है। केवल अक्षर अक्षर में स्वार्थ है उसके, कहीं कोई प्रेम नहीं। तब लगता है कैसे बावरे जन हैं जो अमूल्य जीवन को अपने निश्चित घर पर पहुंचाने की जगह बाहर भटकते ही चले जा रहे हैं, ऐसे वन में जहां ना विश्राम है, न कोई अपना है और ना कभी किसी भी तरह की शांति है। अशांत ही अशांत, और समझ में नहीं आ रहा। ज्ञान की धरा है, अध्यात्म का प्रकाश हो तो हाय हाय मच जाएगा हृदय में। कितना समय बर्बाद कर दिया, अभी कोई स्थिति प्राप्त नहीं हुई, वो तूफान मच जाएगा हृदय में। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, जिन्होंने इन सारे संबंधों को हृदय से त्याग करके केवल मेरे में अपनापन किया। हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्त मुत्सहे, मैं उसे कैसे त्याग सकता हूं? ये किनके लिए कह रहे हैं? चक्रवर्ती सम्राट रानी और पुत्रों सहित विराजमान महल में अम्बरीश जी महाराज के प्रति। आप कह सकते हैं कि संन्यास धर्म का उपदेश भगवान कर रहे हैं, नहीं। गृहस्थ धर्म में चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान महाराज अम्बरीश और विरक्त धर्म की चरम सीमा में विराजमान महर्षि दुर्वासा जिसे कह रहे हैं कि मैं ऐसे को कैसे त्यागने की सोच भी कैसे सकता हूं, कैसे छोड़ सकता हूं? कथम तास त्यक्त मुत्सहे, किसको? जिसने ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, दारा स्त्री, घर, जमीन, परिवार, संपत्ति, शरीर, प्राण, जिसने मेरे लिए अर्पित कर दिए हैं। तो कोई एहसान नहीं किया, भगवान को तुमने कुछ दिया नहीं, बेईमानी से बच गए। भगवान की वस्तु को भगवान का मान लिया तो इतने उदार हैं कि वो करुणा करके तुम्हारे अधीन हो गए। कैसे? जैसे एक घर का मालिक 1 किलो बढ़िया मिठाई लाया, सबको दिया, पुत्र को, पत्नी को, सबको, पाओ आज। उनमें से एक पुत्र भागा, एक पीस जो उसको हिस्से में मिली और पिता के मुख में ऐसे किया। पिता को कैसा लगा? गोद में उठा लिया, दुलार किया और उसको पवा दिया और हृदय बलिहार हो गया। तो क्या उसने दान किया क्या पुत्र ने? नहीं, पिता की दी हुई वस्तु को
उन्हीं के दुलार में समर्पित किया तो क्या पिता उसका भोक्ता बन गया क्या? नहीं, पिता अब अपने हाथ से लेके गोद में बैठा के उसको पवा रहा है और सब पा रहे हैं, पाए भी रहा है, पर इसे पिता पवा रहा है और हृदय का अद्भुत प्यार उस पुत्र का विशेष उन्नति, विशेष भाव रखेगा। ऐसे ही भगवान समोहम है, सब भूतों में समान भाव से है, सबको सब कुछ भगवान ने दिया है, पर भगवान की दी हुई वस्तु को भगवान का मान के जब अर्पित कर देते हैं तो भगवान के हृदय में उसके प्रति पक्षपात प्रकट होता है, दुलार प्रकट होता है। और कह रहे कथम तास्त्यक तुम मुझसे है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? और जिसे भगवान नहीं छोड़ते उसके आनंद चरण चूमता है, रोम रोम परमानंद में ज्ञान विज्ञान भक्ति ऐश्वर्य वैभव सिद्धियां सब उसके। जिसके भगवान हो गए तो अब पाना क्या बाकी रह गया? बोले कैसे हम छोड़ सकते हैं सब हमारे, तो छूट तो जाएंगे, पकड़ के दिखाना, पकड़े रहना। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभी ते अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहिते। तुम बाबा जी हो कठोर हृदय, तुम क्या जानो, प्यार करना क्या जानो तुम? कहते हो छोड़ दो, उनको मत छोड़ो। अभी पहले बताया स्वांग करो, स्वांग, जिसको जो स्वांग प्रभु ने दिया ठीक वैसे ही स्वांग करो। स्वांग में सत्य मत मान लेना कि तुम राजा हो गए, तुम पति हो गए, तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारा सब स्वांग में होता है। एक बच्चा, एक बच्ची, पत्नी, वो भी सब पेमेंट से है। बच्चा भी, उसको भी पैसा मिलेगा अभिनय का। वो बच्चा नहीं जानता है मेरे मम्मी पापा और हैं, बस मुझे 2 घंटे के लिए इनको पापा बोलना है या पिताजी बोलना है या मम्मी बोलना है। वो भी जानती है या जानता है। अगर पत्नी का रोल कर रहा है कोई पुरुष श्रृंगार करके तो जानता है बराबर पेमेंट पे हम इन थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही हम तो युगल सरकार के हैं। मृत्युलोक में इस माया नाटक मंच पर मुझे स्वांग करने के लिए भेजा गया। करो गुरु का स्वांग, अगर अक्षरशः ठीक स्वांग कर ले गए तो इनाम मिलेगा। तुम करो शिष्य का स्वांग, ठीक स्वांग कर ले गए तो जीवन मुक्त हो जाओगे। तुम करो गृहस्थ का स्वांग, ठीक स्वांग कर ले गए तो जो योगियों की गति होती वही तुम्हारी गति होगी। परेशानी क्या है? स्वांग करना है, पर कौन स्वांग कर रहा है? सब अपनी प्रॉपर्टी मान लिए हैं, सब अपना मान लिए हैं, इसीलिए रो रहे हैं, इसीलिए परेशान हो रहे हैं। अब शास्त्र की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्योंकि समझने लायक बुद्धि नहीं रह गई। मोहग्रस्त बुद्धि शास्त्र भाषा को नहीं समझती। संत